जय हिंद साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। जैसा कि आपको पता होगा, मैं पुलिस से संबंधित वीडियो बहुत दिनों से नहीं ला रहा। क्यों नहीं ला रहा? इसका एक कारण था। इसका ये कारण था, आपकी परीक्षा डेट आ गई थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो लाकर आपके समय को ज़ाया नहीं करूं। तो मैं सोच रहा था कि अब बच्चों को पढ़ने दिया जाए, लगभग 1-1.5 महीने इनको सुचारू रूप से पढ़ाई करने दी जाए। लेकिन मैंने YouTube पे देखा और इतनी भरमार हो गई वीडियो की, इतना भ्रमित करने लग गए लोग कि मैं उनको देखकर मेरे पे नहीं रुका गया और मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया एक वीडियो लाकर। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपके सारे भ्रम दूर करने वाला हूं कि परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं होगी, सिलेबस विस्तृत आएगा या नहीं आएगा, इन सारी चीजों पर, और कैसे अपन को तैयारी करनी है, किस तरीके से अपन इस कम समय में, मुश्किल से आपके कितने दिन बचे हैं, अब 25-26 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में अपन कैसे तैयारी को अच्छे तरीके से करें, इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपके पास में ये चीज आज बता दूंगा कि परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं होगी, और विस्तृत सिलेबस सर आएगा या नहीं आएगा, और सर इन दिनों में हम ऐसा क्या पढ़ें कि हम मेरिट के या मेरिट से पार, उधर दूसरी पार कैसे पहुंच सकें, यह भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अपन आज क्लियर कर लेंगे। और आज ये समझ लेना कि राजस्थान पुलिस की जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अब आपका समय वो समय है, वीडियो देखने का समय नहीं है, ये बिल्कुल एकाग्रचित होकर और कम से कम 14-15 घंटे पढ़ाई करने का समय है बच्चों। तो समझ जाइए, मैं फिर कह रहा हूं समझ जाइए, मत विजिट करो वीडियो पे, मत विजिट करो, ये लास्ट वीडियो समझ के और यहीं से आपकी जो YouTube है उसको बंद करके और पढ़ने बैठ जाना। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आ चुका हूं। क्या है सर इस वीडियो के माध्यम से? सर क्या लेकर आए हैं आप? मैं लेकर आया हूं भैया, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है अपनी, ये 2025 की जो परीक्षा होने वाली है आपकी, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा करने वाले, मैं पहले आपको बता देता हूं, जो अपने विद्यार्थियों के दिमाग में क्या क्या प्रश्न चल रहे हैं, अपन उन पर चर्चा कर लेते हैं। सर पहला प्रश्न तो यही चल रहा है, क्या एग्जाम तय समय पर होगा या नहीं होगा? तो अपन इस पर भी चर्चा करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे कि परीक्षा होने वाली है या नहीं होने वाली है। सर क्या विस्तृत सिलेबस जारी होगा या नहीं होगा, यह भी अपन चर्चा करेंगे कि सर सिलेबस जारी होगा या नहीं होगा। सर कितनी पारियों में यह परीक्षा होने वाली है, जो सर 19-20 जुलाई को सर जो परीक्षा होने वाली है, सर यह परीक्षा कितनी पारियों में होगी, कितने पेपर होंगे और किस प्रकार होंगे, मैं वो भी चर्चा करने वाला हूं। अब क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, यह भी आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहा है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए और एक स्लाइड लेकर आया हूं। क्या है उस स्लाइड में? सर अभ्यर्थियों को कितने बेकार सवाल हैं, कितने बेबुनियाद सवाल करते हो आप, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप? सर आपने पढ़ाई कैसे की? सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर पेपर कब होगा? पेपर समय पर हो जाएगा? कट ऑफ कितनी जाएगी? कौन सी पुस्तक पढ़े? इन सारे प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं सर कि कितनी पारियों में यह पेपर होने वाला है। अपन पहले क्या देखेंगे, सर परीक्षा जो 19-20 जुलाई को होने वाली है, क्या सच में होने वाली है? तो अपन मैं बता दूं आपको बच्चों, एग्जाम तय समय पर होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक अपने पास कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। 19-20 जुलाई की ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है आपके पास। जो कोटा वाला था, आपने वो नोटिस देख लिया होगा, उसमें जो उसमें कार्यालय था वो पुलिस अधीक्षक का, वहां से वो निकाला गया है, आपने देख लिया होगा नोटिस। 19-20 जुलाई उसमें बोला गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से कॉलेज को नोटिस दिए गए हैं कि हम 19-20 जुलाई को परीक्षा कराने वाले हैं, क्या आपके पास संसाधनों का पूर्ण व्यवस्थित क्रम है या नहीं है, वो सारी स्कूलों में भेज दिया है, शिक्षा विभाग के लिए भेज दिया है। तो इनसे आप क्या समझते हो, पेपर होगा या नहीं होगा? तो भैया आपका पेपर तय समय पर ही होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, अगर आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक तो आप क्या है, 19 और 20 जुलाई को बना लो भैया, फोकस इस पे करो,
इन वीडियो को मत देखो, मैं फिर कह रहा हूं वीडियो पे मत जाओ। 19-20 जुलाई को फोकस बना लो अगर वर्दी लेनी है तो। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इसको देखो, वीडियो मत देखो। वीडियो में क्यों समय जाया कर रहे हो? 19-20 जुलाई को कर लो अगर माँ बाप का सपना करना है पूरा। तो वो भी एक सपना लेकर बैठे हैं कि मेरा बच्चा अब की बार सेलेक्ट हो जाएगा, वर्दी पहन के आएगा मेरा बच्चा अब की बार। वो भी सपने लगा के बैठे हैं, आपसे आपसे आस लगा के बैठे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने समय को इतने गोल्डन टाइम को आप ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हो, इधर उधर भटक के। क्या परीक्षा होगी, क्या सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, सर आपने कैसे पढ़ाई की, ये आपके क्वेश्चन है। क्या विस्तृत सिलेबस जारी होगा? अब अगर मान के चलो विस्तृत सिलेबस जारी हो जाए तो फिर आप बोलोगे कि सर अब 25 दिन में हम कैसे इस सिलेबस को तैयार करें। फिर आपका यह प्रश्न रहेगा, अगर सिलेबस जारी भी हो जाए तो आपका प्रश्न रहेगा कि सर अब हम 25 दिनों में के इतने बड़े सिलेबस को कैसे तैयार करें। यह प्रश्न फिर रहेगा आपका। तो भैया आप ऐसे प्रश्नों को मत करें। मैं फिर कह रहा हूं, जो सिलेबस आप पिछले पेपर्स को देखें कहां से पुटअप होता है, क्वेश्चन किस प्रकार पढ़ना है, उस तरीके से आप पढ़िए। आप पिछले पेपरों का एनालिसिस ही नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? पहले उनको देखो, कहां से प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न आता है, किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, उनको पढ़ो, तब आपका सिलेक्शन होगा। आपका कितनी पारियों में होगा, चलो अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं, कितनी पारियों में होगा। तो ये होगा, मैं बता दूं आपको, ये नोटिस आ चुके हैं आपके लिए, नोटिस निकाल चुका है विभाग कि 19-20 जुलाई को परीक्षा होगी। जो पुलिस अधीक्षक कोटा वहां उनकी तरफ से निकला है, शिक्षा विभाग को भेजा गया है मुख्यालय की तरफ से। तो आप ये मत सोचिए कि पेपर नहीं होगा, भ्रमित मत होइए। 19-20 जुलाई को मानकर ही आप तैयारी में लगे रहे अपनी में। अगर पेपर हो गया फिर क्या करोगे? आप खड़े रह जाओगे, सपना टूट जाएगा। आपका ही सपना नहीं टूटेगा, आपके साथ साथ कितने लोगों का, कितने आपके परिवारजनों का सपना टूट जाएगा नौकरी का। तो आप उस सपने को अगर बनाए रखना चाहते हैं, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत ढंग से करने लग जाओ। अभी मुझे पता है आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो, इसको और मजबूत करो, इसका टाइमिंग और बढ़ाओ, व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो। तो ये क्या है, कितनी पारियों में होगी परीक्षा, होगी आपकी कब? 19-20 जुलाई को होने वाली है आपकी परीक्षा। 19 तारीख को बताया है कि 2 पारियों में होगा पेपर, और 20 जुलाई को जो पेपर होगा वो 1 पारी में होगा। ऐसा किस लिए? मेरा तो ये मानना है कि जो 2 पारियों में पेपर होने वाला है उसमें तो आपका ये सामान्य वाला करा लेंगे, सामान्य कांस्टेबल, बैंड का तो होता ही नहीं, ये चालक का है और अपना सामान्य का है, कांस्टेबल का, आरएसी का है। इनको तो 2 पारियों में 19 तारीख को ही करा लेंगे मेरे हिसाब से। और ये 20 जुलाई जो रखा है, ये टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए रखा है, टेलीकॉम वालों के लिए रखा है। क्योंकि ये बच्चे जो मैथ साइंस वाले बच्चे होंगे वो इसमें भी तो फॉर्म भरे होंगे, आरएसी और कांस्टेबल में भी तो उन्होंने फॉर्म भरे होंगे जो मैथ साइंस वाले होंगे। तो उनका पेपर अलग से शायद लिया जाएगा 20 जुलाई को, मेरे को ऐसा लगता है। फिर अपन चर्चा करते हैं आपके प्रश्नों पर। आपके क्या प्रश्न है? सर आपने कैसे पढ़ाई की? मान के चलो ये जैसे आपके आस पड़ोस में या फिर आपका दोस्त या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई जब जॉब लग जाता है ना, सरकारी जॉब, तो आप उससे किस प्रकार के प्रश्न करते हो? सर आपने कैसे पढ़ाई की, भैया आप कैसे पढ़ते थे? मान के चलो मैं पढ़ता हूं, मैं तो बिल्कुल एकांत में पढ़ता हूं, बिल्कुल एकांत में, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हो हल्ला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कीप होना चाहिए एकदम। मैं तो ऐसे पढ़ता हूं। मान के चलो कोई मेरा दोस्त है, वो पढ़ने लग गया, कैसे? वो पढ़ रहा है भैया, वो पढ़ रहा है जैसे आवाज हो रही है, गाने बजा रहा है, वो बगल में गाने बज रहे हैं और वो पढ़ रहा है और बढ़िया याद हो रहा है उसको। कोई पढ़ रहा है ऐसे कि सब घर वाले बैठे हैं वहीं बातचीत कर रहे हैं सब, और वो पढ़ने लग रहा है, उसका तब भी मन लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, आपके लिए क्या निष्कर्ष निकला इससे? हर विद्यार्थी की, हर आदमी की, हर लड़के की, हर कॉम्पिटिटर की पढ़ने की स्टाइल अलग अलग होती है। कोई सुबह के टाइम पढ़ता है, कोई शाम के टाइम पढ़ता है, कोई सुबह नहीं पढ़ पाता, कोई शाम को नहीं पढ़ पाता। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से पढ़ना मांग रही है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ना कि आप उससे पूछकर ये डिसाइड कर रहे हो कि आपने कैसे पढ़ाई की, और वो आपको बताया जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे। ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए मेरे भैया। आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखो क्या प्रश्न है आपका। मैं 5 घंटे पढ़ता था, मान के चलो। कोई 10 घंटे पढ़ रहा है,
कोई 2 घंटे में वो चीज कवर कर रहा है, कोई 12 घंटे में वो चीज कवर कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, तो इससे ये निष्कर्ष निकला भैया हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 2 घंटे में वो चीज कवर कर लेता है तो कोई 5 घंटे में कर लेता है, कोई 8 घंटे में वो कर पाता है तो कोई 10 घंटे में। इसलिए मैं कह रहा हूं ये घंटे घंटे ये आप किसी से मत पूछो, ये खुद आप डिसाइड करो कि मैं इस टॉपिक को कितने घंटे में क्लियर कर सकता हूं, आज 4 घंटे में मैं कितना पढ़ सकता हूं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, न कि आप किसी दूसरे से पूछ के। पेपर कब होगा, पेपर मान के चलो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी 19-20 जुलाई को पेपर होने वाला है आपका, और निश्चित संभवतः ये ही होने वाला है। मान के चलो अभी 1 महीना बढ़ गया, जैसे मान के चलो 19-20 अगस्त को हो गया आपका पेपर, तो पता है 10 अगस्त को 5 अगस्त को कैसे कमेंट आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, सर पेपर बढ़वाओ ना, सर पेपर और आगे बढ़वा दो ना सर। तो ये और आगे बढ़वाने वाले ये कम नहीं होंगे, इनकी संख्या कम नहीं होगी, ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होगा कि सर पेपर को और थोड़ा बढ़वा दो, और जब डेट नहीं आएगी तो इनकी भी संख्या कम नहीं होगी कि सर डेट कब आएगी पेपर की, और डेट आ जाती है तो ये प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि सर आगे बढ़वाओ पेपर को। तो ये कोई प्रश्न नहीं है आपके, पेपर समय पर हो जाएगा, बिल्कुल समय पर ही हो रहा है, समय पर हो रहा है पेपर। कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर हुआ नहीं, कट ऑफ बता दो आपको, आपको पता है पेपर कैसे होगा, किस प्रकार पेपर आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा, मॉडरेट आएगा, कैसे आएगा आपको पता है कुछ, और किसी को पता हो तो उसको ले आओ, अगर और किसी को यह बात पता हो तो उसको ले आओ, उसको भी नहीं पता पेपर कैसे होगा। तो भैया अभी पेपर ही नहीं हुआ तो आप कैसे पता कर सकते हो कि पेपर कैसा आएगा, कैसी मेरिट जाएगी, कौन सी पुस्तक पढ़ें। अगर ऐसे प्रश्न आप कर रहे हो तो तैयारी बंद कर दो और बढ़िया आराम से कोई धंधा आप दुकान खुलवा लो, कोई बिजनेस कर लो, घर वालों से बोल दो, घर वालों के पैसे खर्च मत करो। आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कौन सी पुस्तक पढ़ें, भैया कोई सी भी पुस्तक ले आ, मैं कह रहा हूं मार्केट में हजारों प्रकार के पब्लिकेशन चल रहे हैं, कोई सी भी पब्लिकेशन की एक बुक ले आओ, उसको पढ़ लो, जितना पेपर और किताबों में से आएगा उतना ही उसमें से आएगा, कोई पब्लिकेशन बुरा नहीं होता। कोई कहता है ये पब्लिकेशन अच्छा है, वो कोई पब्लिकेशन बुरा नहीं होता भैया, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले आओ आप, वहीं से प्रश्न आने वाले हैं, लगभग वहीं से आ जाएंगे आपके, और ये प्रश्न आपके क्लियर हो गए, ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं एक चीज कि आपको किस प्रकार अब कैसे करना है। आपका पेपर होगा भैया कितने, 150 नंबर का, 150 नंबर का होगा आपका पेपर। 150 में से आपको लगभग 110 से प्लस प्रश्नों का जुगाड़ करना है, और ये कैसे जुगाड़ करना है मैं आपको बता देता हूं, कैसे क्या करना है आपको। अब वो समय नहीं रहा कि आप राजस्थान जीके को लेके बैठ जाओ और उसको ही पढ़ते रहो धड़ाधड़, अब वो समय नहीं रहा। अब ये समय पीक टाइम चल रहा है आपका, ये गोल्डन टाइम चल रहा है आपका। इस गोल्डन टाइम को कैसे बिताना है और किन सब्जेक्ट के साथ बिताना है आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। क्या बताने वाला हूं सर, देखिएगा। आपको अब क्या देखना है, रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर, ये पैक आपका पूरा 60 नंबर का है। ये पैक कितने नंबर का है, ये पैक आपका पूरा 60 नंबर का है, जिसमें रीजनिंग लगभग 25, ये लगभग 15, और ये आएगी आपकी 20, कंप्यूटर 20। ये 60 नंबर का पैक है आपका। और ये वो पैक है कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा हो ना, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा हो, तो इन दिनों में आप वो काम भी कर सकते हो कि इन 60 नंबर में से 60 भी ला सकते हो। इन दिनों में ये भी काम कर सकते हो आप, 15-20 दिन में आप इतना पढ़ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती हो, गणित बिल्कुल नहीं आता हो, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता हो। आप इतने दिनों में ये भी कर सकते हो कि 60 बट्टे 60 ला सकते हो। और अगर आप और सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे, जैसे राजस्थान जी की है, उसको पढ़ने बैठ जाओ, आपने सीटी पास करके ही तो आप पुलिस का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो आप राजस्थान जीके में तो वैसे ही प्रश्न सही कर दोगे भैया, उतने प्रश्न तो आप सही कर दोगे। 110 नंबर का मैटर मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं देखो। ये रीजनिंग हो गया आपका, गणित हो गया, ये हो गया कंप्यूटर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं सर, अब आपको कौन सी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अब आपको देना है इस सब्जेक्ट पे ध्यान, देखिए किस पे आपको देना है। अब कौन सी, महिला एवं बच्चों से जो संबंधित है,
महिला एवं बच्चों से संबंधित योजनाएं। और क्या है सर, और किस पे ध्यान देना है सर, करंट पर ध्यान देना है। और आपको देना है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पर। किस पर ध्यान देना है, आर्थिक समीक्षा पर। ये लगभग 30 नंबर का मैटर है आपका। 60 और 30 90, 60 और 30 90, और 20 प्रश्न तो आप वैसे सही कर सकते हो राजस्थान जी के में, इंडिया जी के में। ये वो चीज मैंने आपको बताई है पढ़ने के लिए इस पीक टाइम में, इस गोल्डन पीरियड में। ये वो चीज मैंने बताई है आपको जो सिलेक्शन के पास ले जाएंगी, आपको वर्दी के पास ले जाएंगी, आपको मेरिट के पास ले जाएंगी। ये वो चीज मैंने आपको बताई है, और ये वो चीज है जिनको आप इतने समय में कंटेस्ट कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। ये वो चीज मैंने बताई है। राजस्थान जीके के लेकर बैठे रहो, आप बैठे रहो, समय निकल जाएगा। ये सब्जेक्ट रह जाएंगी जो नंबर दिला के जाएंगी, आपको बढ़िया नंबर दिला के जाएंगी, सिलेक्शन के लिए नंबर दिला के जाएंगी। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इन भ्रमित बातों पर ध्यान मत दीजिए और भ्रमित मत होइए। ये समय है आपका एकाग्रचित होकर बैठ के पढ़ने का। और ये मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है इसको आप अपना लेना, और फिर मेरे को बता देना कि सर ये स्ट्रेटजी अपनाने के बाद हम मेरिट तक पहुंच पाए हैं, या मेरिट से पार पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे को बता देना, इन सब्जेक्ट को क्लियर कर लो, और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब कह देना मेरे से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। मिलते हैं फिर एक और, अगर हुआ कोई न्यूज़ आई तो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है, स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, जो आपको ज्ञान दिया है वो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करके जाएं, और आपकी कैसी तैयारी चल रही है ये भी बताएं। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।